तो वेलकम ऑल ऑफ यू टू टुडेज वीकली मास्टरमाइंड क्लास। और आज की इस क्लास में मैं इमोशनल फ्रीडम टेक्निक के बारे में बात करूंगा, और फिर इमोशनल फ्रीडम टेक्निक से हम कैसे आरएमपी में और अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं उसको भी हम जानेंगे और कुछ प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, सो इमोशनल फ्रीडम टेक्निक क्या है वही हम पहले जानते हैं। इमोशनल फ्रीडम टेक्निक से कैसे हम अपने इमोशंस को बैलेंस कर सकते हैं, इमोशंस को पावरफुल बना सकते हैं, और फिर उनसे अपनी नेगेटिव प्रोग्रामिंग को हटाकर पॉजिटिव बन सकते हैं। फिर उसके बाद जो चाहे अपनी लाइफ में आप इंस्टॉल कर सकते हो अपने माइंड में, उसे पूरी तरह से पॉजिटिव बना सकते हो, और उसी से हम पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर सकते हैं। उसी को हम लोग आज समझेंगे कि इमोशनल फ्रीडम क्या है। ओके, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जो हमारे अंदर पड़ी हुई कुछ ब्लॉकेजेस को इमीडिएटली रिलीज करने में हेल्प करते हैं, और ऐसी एनर्जी ब्लॉकेजेस जो आपके इमोशन से जुड़े हुए हैं, और वो मेनली आपके कुछ नेगेटिव बिलीफ्स हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव बिलीफ्स जो आपको अपने आप को बेटर बनाने में दिक्कत दे रहा है, आपको आगे बढ़ाने में दिक्कत दे रहा है, आपकी लाइफ में कुछ आपको कुछ आपकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स लेके आ रही है जो आपको बार बार दिक्कत दे रहा है। ऐसी प्रॉब्लम जिसको आप लोग बोल सकते हैं कि पता नहीं क्यों बार बार बाधाएं आ रही है, बार बार हमें दिक्कत हो रही है सर, क्या करें हमें समझ भी नहीं आता। ऐसे चीजों को ठीक करने के लिए ईएफटी एक पावरफुल टेक्निक साबित हो सकता है। इस ईएफटी को गैरी क्रेग नाम के एक इंसान ने इसे खोज की थी, इसके बारे में शुरू किया था कि इस टेक्निक से हम कैसे अपने इमोशंस को रिलीज कर सकते हैं। तो गैरी क्रेग को इसका फाउंडर आप मान सकते हो। ठीक है, और इसमें सिंपल कुछ पॉइंट्स होते हैं जहां पर हम टैपिंग करते हैं। ओके, तो कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स को आप नोट कर लो। एक तो होता है कि हमारे हाथ में ये जो हाथ है, हाथ के ये जो हाथ हिस्सा है, इसको कराटे चॉप पॉइंट बोलते हैं। इस पॉइंट पे हम टैप करते हैं। टैप हमें ऐसे ही करना है जो मैं आपको करवाऊंगा, और हमें सिर्फ इसे हल्का सा टैप करना है। ओके, जोर जोर से मारना नहीं है, हल्का हल्का टैप करना है। तो इसको कराटे चॉप पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, दूसरा आप लिख लीजिए टॉप ऑफ द हेड, यहाँ पे सिर के ऊपर। ओके, सिर के ऊपर ये है टॉप ऑफ द हेड। ओके, फिर उसके बाद आता है आईब्रोज। ये जो आईब्रो आपका है, आईब्रो में भी हम करते हैं ये आईब्रो के ऊपर। ठीक है, एंड आपका साइड ऑफ द आई, ये जो आंख के जहां पे आंख का ये किनारा है, जो हड्डी है, वो साइड ऑफ द आई कहलाता है। ठीक है, इस जगह पर टैपिंग करना बहुत ही इजी है, और इससे रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग समझेंगे कि ये कैसे काम करता है और कैसे आप इससे इमीडिएटली बेटर फील कर सकते हो। उसके बाद आता है अंडर आई, आंखों के नीचे। आंखों के नीचे ये जो हड्डी है, इसी जगह पर आंखों के नीचे। ठीक है, फिर उसके बाद अंडर नोज, नाक के नीचे। ठीक है, ये जो मूंछ वाला एरिया है। फिर उसके बाद आता है चिन, ये जो चिन है, ठोड्डी, ठोड्डी पे होता है। ओके, फिर उसके बाद आएगा कॉलर बोन, ये जो आपका कॉलर बोन है, कॉलर बोन के नीचे जो मांसल एरिया है, इस जगह पे। ठीक है, ये दोनों तरफ होता है, मैं आपको एक हाथ से सिर्फ एक ही तरफ दिखा रहा हूं। ठीक है ओके, उसके बाद आता है अंडर आर्म्स, ये अंडर आर्म्स है, अंडर आर्म्स। ठीक है, सो ये पॉइंट्स हैं जहां पर ईएफटी का टैपिंग होता है। और ये टैपिंग नॉर्मली हम लोग नेगेटिव बिलीफ्स को ठीक करने के लिए करते हैं। नेगेटिव बिलीफ्स, किसी भी टाइप का नेगेटिव बिलीफ्स हो सकता है। ओके, नाउ ईएफटी इज एन एनर्जी हीलिंग टेक्निक विच हेल्प्स यू हील योर फिजिकल एंड इमोशनल पेन इन 5 to 10 मिनट्स। ओके, कुछ भी इमोशन से रिलेटेड कई बार हमें ना बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, उसी से सिर में दर्द हो जाता है, उसी से आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग शुरू होती है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होने लगता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, कुछ फिजिकल पेन होगा, दर्द होगा, उसको भी हम इससे ठीक कर सकते हैं। और कई बार कुछ बीमारियों को, जो कि लॉन्ग टर्म बीमारी है, लगातार ईएफटी करके उसको भी ठीक कर सकते हैं। हालांकि ईएफटी को हम रेकी से जब कंबाइन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जल्दी जल्दी रिजल्ट देगा। ठीक है, तो हम लोग इसे अपनी बीमारियों को, अपने इमोशंस को, अपने नेगेटिव बिलीफ्स को ठीक करने के लिए यूज कर सकते हैं। राइट, एंड इसमें आपको जैसे एंजाइटी की बात करें, बहुत लोगों को एंजाइटी होती है, क्या करें क्या करें, तो हम 5 मिनट्स ईएफटी कर सकते हैं। कैसे करना अभी हम जानेंगे। वो अपने अंदर का कोई भी फियर हो, डर लगता है, फोबिया हो, बहुत ज्यादा डर लगता है, बॉडी में कहीं पेन हो, या फिर फीलिंग ऑफ सैडनेस, आपको किसी भी वजह से शोक हो रहा है, दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, अलग टाइप से आपको फीलिंग आ रही है, पास्ट में कुछ हुआ है, अभी अभी किसी ने कुछ बोल दिया है, कुछ भी हुआ हो, कोई ऐसी घटना घट गई, किसी का बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया, किसी का गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, ब्रेकअप हो गया,
शादी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो गया, घर में किसी की मृत्यु हो गई, कुछ भी हो सकता है, सैडनेस। ओके। और उस सैडनेस के लिए हम लोग ईएफटी को प्रैक्टिस करते हैं। ओके, आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अपने इमोशंस वगैरह रिलीज होंगे। अगर आप चाहो किसी की मदद करना तो किसी और की भी मदद कर सकते हो ईएफटी हीलिंग से। ओके, ईएफटी ईएफटी की हीलिंग से आप बहुत सारी चीजों को ठीक कर पाएंगे, और इसमें यही पॉइंट्स होते हैं जिसको हम लोग पूरी तरह से ठीक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कैसे ठीक होता है, ईएफटी कैसे काम करता है, उसी के बारे में आज का क्लास है। सबसे पहली बात, ईएफटी का रिजल्ट बात करूंगा। ईएफटी अगर आप करते हो तो कई बार इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है। जैसे किसी को फियर है, फियर ऑफ हाइट है, फियर ऑफ काइंड ऑफ एनक्लोज्ड रूम है, जहां पे आप जैसे आते हो उसको क्लॉस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। ठीक है, और या फिर फियर ऑफ एनीथिंग, कि आपको भीड़ से डर लगता है, ऐसा हो सकता है। तो ऐसे ही फियर कई लोगों को अलग अलग टाइप की होती है। तो मैं एक एक स्टूडेंट को अपने पास बुलाया था। कभी मैंने ऑफलाइन कुछ दिन के लिए अपना काइंड ऑफ सेंटर खोला था, तो उसमें मैंने कुछ दिन जब ऐसा किया, तो राजस्थान से एक लड़का आया था जिसको हाइट से बहुत डर लगता था। ओके, और मेरे पास एक 5 मंजिला मकान में ही मेरा एक अपना अपार्टमेंट था, तो मैं उसको सिर्फ 5th फ्लोर तक लेके गया। मैंने बोला कि डर तेरे को लगता है, कितना लगता है, मेरे को पता तो चले, चल मेरे साथ चलो। तो मैं उसको 5th फ्लोर में ऊपर छत पे लेके गया, और छत से मैंने बोला कि नीचे देख, नीचे देख यहाँ से। बोला कि सर मैं देख नहीं सकता, मैं वहां तक आ ही नहीं सकता, वो दीवार तक भी नहीं आ रहा था नीचे देखने के लिए। मतलब वो बहुत डरा हुआ था। मैंने बोला कि अच्छा एक काम करते हैं, यहीं पे छत पे ही बिठाया मैंने, और मैंने बोला कि चलो तेरी टैपिंग करता हूँ। ओके, और मैंने उसको टैपिंग करना शुरू किया, और मैंने उसको करीब 3 राउंड्स टैपिंग किया। मैंने बोला कि अभी कैसा लग रहा है, मुझे नहीं पता सर, कोई बात नहीं, तू अभी थोड़ा दीवार तक जाके नीचे देखने की कोशिश कर। वो दीवार तक डरते डरते गया, फिर उसने नीचे देखा, फिर देखते ही रह गया, और बोलता है कि सर डर नहीं लग रहा है। ओके, मैंने बोला ऐसा कैसे हो जाएगा, इतना जल्दी थोड़ी होता, थोड़ा थोड़ा कम होता ना। नहीं सर, मेरे को डर नहीं लग रहा है। मैं बोला कि ऐसा हो नहीं सकता, तो और 1-2 बार और ले लेना। तो मैंने उसको फिर भी जबरदस्ती उसको 2-3 बार और एक्स्ट्रा कराया, कुछ 15-20 मिनट, आधा घंटा पूरी तरह से कराया। उसको नीचे ले गया, थोड़ा सा पानी पिलाया, फिर मैंने उसके ऊपर ईएफटी टैपिंग किया। फिर मैं उसको ऊपर बोला लेके ऊपर चलो, और मैंने बोला जाके देखो। खुद जा गया, खुद गया, बोलता है कि मैं नीचे देख रहा हूँ सर, मुझे कोई डर नहीं लग रहा है। ऐसा इंस्टेंट रिजल्ट भी आता है। ओके, एक लेडी थी जो अंबाला से मेरे पास आई थी। वो 42 साल की थी, और बचपन से उसको बहुत सारे चाइल्ड अब्यूज हुआ था, ट्रॉमास हुआ था। उसके साथ अपने रिश्तेदारों ने गलत किया था, बॉयफ्रेंड ने धोखा दिया था, उसको प्रेग्नेंट बना दिया था, बाद में उसको छोड़ दिया था, फिर उसकी शादी हुई, शादी भी टूट गया। मतलब उसकी लाइफ में एक के बाद एक नेगेटिव रिलेशनशिप और धोखा ही धोखा मिल रहा था। और वो इतनी डरी हुई थी कि उसको हर चीज से डर लगता था। उसको मतलब बंद कमरे से डर लगता था, अंधेरे से डर लगता था, घर दरवाजा बंद कर दो तो डर लगता था, भीड़ में डर लगता था, लिफ्ट में डर लगता था। मतलब वो खतरनाक तरीके से डरी हुई थी। और फिर उसको मैंने ईएफटी एंड हीलिंग, जो रेकी काम करते हैं सेशन, वो दोनों दिया। ईएफटी किया तो डर थोड़ा कम होने लगा, हीलिंग दिया तो उसके अंदर की ब्लॉकेजेस और अच्छे से हील हुई। ऐसे करके उसको 1 हफ्ते तक पूरा मैंने हेल्प किया। उसको खुद बोला कि हीलिंग करो, क्योंकि मैंने सिखाया, प्लस उसको मैंने ईएफटी का भी साथ में ये थेरेपी दिलाया। तो हुआ क्या कि उसका वो डर एकदम खत्म हो गया, पूरी तरह से खत्म हुआ। फिर उसको मैंने पूरा आरएमपी कोर्स कराया 3 महीने तक, तो उसकी ब्लॉकेजेस पूरी तरह से दूर हुई। वो एक लव मैग्नेट बनी, वो बहुत पॉजिटिव हुई, और वो खुद एक थेरेपिस्ट बन गई, और आज वो दूसरों की भी मदद करती है। और उसकी अब शादी भी हो गई, अब उसने घर भी बसा लिया है, और वो आजकल बहुत खुश है। क्यों बता रहा हूं मैं बोलता हूं कि जो चीज मैं जानता हूं कि काम करता है वही मैं बताता हूँ। किताब पढ़ के नहीं बताता, किसी ने कहा है उसकी बात नहीं करता। मैं जब तक देखूंगा नहीं कि ये काम करता है, तब तक मैं अपने स्टूडेंट को नहीं सिखाऊंगा। ये मेरा उसूल है, और मैं ये एएफटी के बारे में आपको पता है पहले भी बात कर चुका हूं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि अब और इस चीज के बात करके आप लोगों को ये एक और टेक्निक भी गिफ्ट में दूं, बोनस में दूं, आरएमपी में इसे इंटीग्रेट कर दूं, कि डेली आप कम से कम 5 मिनट कर लो। ठीक है, 5 मिनट कर लो। क्या होगा इससे, इससे आपकी नेगेटिव बिलीफ्स लूज हो जाएंगे, नेगेटिव बिलीफ्स धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएंगे, और हम पॉजिटिव बिलीफ्स को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे अभी बात करते हैं फियर के बारे में, फिर हम उसमें पॉजिटिव बातें कैसे डालनी है वो भी जल्दी जल्दी सीखेंगे। ठीक है, तो फियर में यहां पे बताऊंगा, किसी को किसी टाइप का फियर या फोबिया होगा, तो किस चीज का फियर या फोबिया है लिख के बताना। ठीक है, फियर या फोबिया किसी को है
तो किस चीज का फियर या फोबिया है लिख के बताना। और जिसको एकदम फोबिया जैसी बहुत बड़ी नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डर लगता है, किसी बात से आपको चिंता होती है, तो भी आप एक बार लिखना किसी चीज का है। एगोराफोबिया बता रहे हैं, स्नेक का फोबिया बता रहे हैं, इनसिक्योरिटी मतलब फियर, जॉब से रिलेटेड फियर की बात कर रहे हैं, ठीक है। फियर ऑफ नेक्स्ट लाइफ में क्या होगा, राइट। अकेले रात में रहने के लिए फियर है, हाइट एंड डार्कनेस का है, ड्राइविंग में भी लोगों को है, भीड़ से है। सभी लोग अपना 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 एक फियर और फोबिया को याद कर लो। और ये फियर और फोबिया को दूर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। जब तक वो फियर फोबिया आपके अंदर रहेगी ना, आपको हमेशा सक्सेस पाने में दिक्कत आएगी, आपको वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। आप चाहे किसी भी टाइप का फियर को लेके बैठे हो, लेकिन उससे बाकी चीजों में भी वो रिफ्लेक्ट होता है और आपको आगे बढ़ने में, सक्सेसफुल होने में, हैप्पी होने में दिक्कत देता है। इसीलिए एनी काइंड ऑफ अ फियर या फोबिया को हमें दूर करना चाहिए। हालांकि बिना ईएफटी के भी फियर और फोबिया आरएमपी से ठीक हुआ है। बिना बिना ईएफटी के भी सिर्फ आरएमपी को प्रैक्टिस करके, जो मैं सिखा रहा हूं आपको, जो ऑलरेडी सीख कर प्रैक्टिस कर चुके हैं, उससे उनका कोई भी फियर या फोबिया ठीक हुआ है आरएमपी से। वो लोग एक बार आरएमपी लिखना, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ ईएफटी से ही ये होगा, मैं तो सिर्फ एक टूल बता रहा हूं, एक एक अलग ही आपको सिस्टम दे रहा हूं कि ये भी अच्छा रहेगा। लेकिन जिसका जिसका बिना ईएफटी के ही फियर और फोबिया ठीक हुआ हो, तो वो लोग आरएमपी लिखिएगा। जिनका ऑलरेडी हीलिंग से, प्रैक्टिस से जो मैं सिखा रहा हूं, उससे उनका किसी टाइप का फियर या फोबिया खत्म हो गया। ओके, क्योंकि एक बार एक मिस्टर श्रीवास्तव हैं, बहुत ही एजेड हैं, 70+ हैं। तो उनको उनको एक्चुअली क्लॉस्ट्रोफोबिया का प्रॉब्लम था, उनको फ्लाइट में चढ़ने का बहुत दिक्कत था और फ्लाइट में अभी तक चढ़े ही नहीं थे। और तब जाके जब उन्होंने आरएमपी पूरी प्रैक्टिस की, हीलिंग किया, जब उनकी ब्लॉकेजेस दूर हुए और आपको उनकी एक नई नई बिलीफ बन गया, तो वो आराम से फ्लाइट में चढ़ सके, कोई दिक्कत नहीं हुई। और अब वो फ्लाइट में जाने और घूमने फिरने में बहुत एक्साइटेड रहते हैं। बोल सर, आपने तो मजा बहुत ही मजा दिला दिया। आप पुराने स्टूडेंट ने उनको सुना भी होगा, मिस्टर श्रीवास्तव, ठीक है। और तो इसीलिए आरएमपी से भी सेम चीज हो सकता है और होता रहा है, क्योंकि आपकी सारी ब्लॉकेजेस, सारी चक्रों को ठीक करता है। बट थिंग इज कि हम यहाँ ईएफटी को क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि एक और नई चीज, एक नया हथियार मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, हो गया, सब लोगों ने अपना अपना बता दिया। सभी लोग सीधा बैठ जाइए, ठीक है। सभी लोग सीधा बैठ जाइए और अपने अपने फियर और फोबिया को, आपकी जो फियर और फोबिया है, उसे 0 to 10 के स्केल में नाप लीजिए। 0 to 10 के स्केल में खुद ही नापिए। सब लोग, जितने लोग ने फियर फोबिया लिखा है, उसे लिखिए आप कि वो मतलब 10 मतलब बहुत ज्यादा है, 9 मतलब थोड़ा कम है, और ऐसे उसे कम कर सकते हैं, ठीक है। 4 to 5, 6 लिखिए सब लोग। इसको पहले हमें स्केल में नापना पड़ेगा कि कितना है, ओके। और उस पे जब हम काम कर लेंगे ईएफटी में, तो फिर जब नापेंगे तो हमें खुद पता चलेगा कि कितना कम हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं आपसे पूछूं, तो आप परसेंटेज में बताना कि कितना परसेंट आपको फियर कम लगता है, ठीक है। ठीक है, अभी फियर आपका कितना परसेंट है, ये आप बता सकते हो कि कितना परसेंट आपका अब फियर रह गया है, कि कितना परसेंट कम हुआ, वो हम लोग नाप लेंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए, सभी लोगों ने अपना अपना लिख लिया। तो सिंपल क्या करना है, मैं एकदम सिंपल बात करूंगा, बहुत ज्यादा इसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना। अपने अपने हाथ को ऐसे ले लीजिए, किसी भी हाथ को जो आपका डोमिनेंट हैंड है, और दूसरे हाथ के ये जो कराटे चॉप पॉइंट है, ये जो मांसल एरिया है, यहाँ पे आपने टैप करना है, ओके। टैप करना है कि अपने बारे में बोलना है कि मुझे इस चीज से बहुत डर लगता है। अपने आप को बोलिए कि मुझे हाइट से डर लगता है, बंद कमरे से डर लगता है, जो भी जो डर है उसको बोलिए। मुझे फलाने फलाने से बहुत डर लगता है, मुझे उसको उस चीज से बहुत डर लगता है। जब मैं उस सिचुएशन में होता हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है। हम इसे एक्नॉलेज कर रहे हैं, ठीक है। सिर के ऊपर आइए, बोलिए मुझे उस चीज से बहुत डर लगता है। जो भी चीज है आपको लगता है, बोलिए मुझे उस चीज से बहुत डर लगता है। फिर उसके बाद आइए आईब्रोज में, मुझे इस चीज से बहुत डर लगता है। दोनों हाथ से भी कर सकते हैं, एक ही हाथ से भी कर सकते हैं, ठीक है। आंख के साइड में आइए, आंख के साइड में, कॉर्नर ऑफ द आईज, मुझे इस चीज से बहुत डर लगता है। आंख के नीचे आइएगा, मुझे इस चीज से बहुत डर लगता है, ठीक है। नाक के नीचे, मुझे इस चीज से बहुत डर लगता है। चिन में आ जाइए, मुझे इस चीज से बहुत डर लगता है। और कॉलर बोन के नीचे यहाँ पे, मुझे इस चीज से बहुत डर लगता है, ठीक है। एक्नॉलेज कर लिया। उसके बाद यहाँ आइए, मुझे इस चीज से बहुत डर लगता है, ठीक है। इसको हम लोग 2 बार और करेंगे। फिर से यहाँ पे आइए, मुझे इस चीज से बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है, अरे बहुत ही डर लगता है,
क्यों डर लगता है, लेकिन पता नहीं क्यों डर लगता है, डर लगता है। ठीक है, फिर सिर के ऊपर, हाँ भाई मुझे इस चीज से बहुत डर लगता है और मैं इस बात को बिल्कुल स्वीकार करता हूँ। ठीक है, इसके बाद आइए, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि मुझे इस बात से बहुत डर लगता है। यहाँ पे कॉर्नर ऑफ द आईज में मैं इस बात को बिल्कुल दिल से स्वीकार करता हूँ कि मुझे इस बात से बहुत डर लगता है। यहाँ पे आंख के नीचे मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ कि ये पर्टिकुलर चीज मुझे बहुत दिक्कत दे रहा है और मैं इसको स्वीकार करता हूँ। नीचे नाक के नीचे मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि मुझे डर लगता है, लेकिन इसके बावजूद मैं अपने आप को बहुत प्यार करता हूँ। नीचे आइएगा चिन में, मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ मुझे डर लगता है, इसके बावजूद मैं अपने आप को प्यार करता हूँ और अपने आप को स्वीकार भी करता हूँ। कॉलर बोन के नीचे मैं मानता हूं कि मुझे बहुत डर लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, इसके बावजूद मैं अपने आप को बहुत प्यार करता हूँ। कौन आम पेट के नीचे मुझे इस बात से बहुत डर लगता है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं अपने आप को बहुत प्यार करता हूँ। इसमें फिर से आएंगे यहाँ पे, हाँ मैं मानता हूँ कि मुझे ये डर लग रहा है, मुझे नहीं पता क्यों डर लगता है, कब से डर लगता है, लेकिन मैं फिर भी अपने आप को स्वीकार करता हूँ और अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ। सिर के ऊपर, हाँ मैं इस बात से बहुत डरता हूँ और मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि ये बात मेरे लिए ठीक नहीं है और मुझे ये बात अब नहीं चाहिए। ये मेरे लिए कभी यूजफुल रहा होगा, लेकिन अब मेरे लिए यूजफुल नहीं है, मेरे ये कोई काम का नहीं है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ और मैं अपने आप को बहुत प्यार करता हूँ। मैं ये बात मानता हूँ कि मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि अब इसके डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसके बिना भी मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ और मैं अपने आप को स्वीकार कर रहा हूँ और मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, डर तो लगता है, बट मैं फिर भी अपने आप को बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है, एक बार ऐसे कलाई को जोर से पकड़ेंगे, एक लंबी गहरी सांस लेंगे, थैंक यू फॉर द हीलिंग, थैंक यू फॉर द हीलिंग, थैंक यू फॉर द हीलिंग बोलेंगे, और एक बार आंख बंद करेंगे और अपने उस फियर और फोबिया के बारे में सोचेंगे जो आपको कुछ देर पहले फील हो रहा था। इस थ्री टाइप जब हमने ईएफटी किया तो आपको उसमें कितना परसेंट गिरावट महसूस हुई या फिर आपको कितना परसेंट बेटर फील हुआ, ये आप टाइप करके बताइएगा। ठीक है, मतलब आपको कितना परसेंट लगता है कि ये फियर थोड़ा कम हो गया, परसेंटेज कितना कम हो गया होगा, वो जितना भी आपको परसेंटेज में लिखिएगा। ओके, 10%, 20%, 30%, ये इतनी बार में आपको कितना परसेंट कम लगा परसेंटेज। हाँ, जैसे 90% कहा, 10% गौतम ने कहा, राइट। ठीक है, हमें थोड़ा सा फीलिंग, क्योंकि ना इमोशनल फ्रीडम टेक्निक का मतलब है जो आपको दिक्कत दे रहा है वो सिर्फ आपके इमोशन में है, आप सिर्फ उसे फील कर रहे हो। अगर आपको फीलिंग हटा दो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब वो एक्चुअली डर है ही नहीं, वो उसमें डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। बस आप फील करते हो, बिना मतलब है आपके माइंड में कोई चीज है। इसीलिए आपको क्या करना है, इस चीज को फिर से एक बार करेंगे। ठीक है, जितने लोगों ने भी किया, जैसे 30, 40, 50, 100, 80, 90 तक भी बोला, किसी ने 50% तक गए हैं, तो कोई बात नहीं, अभी अभी हमने शुरू किया, फिर से करेंगे। सभी लोग वापस आइए यहाँ पे, यहाँ पे आइए। हाँ जी, 60% बोल रहे हैं, 50%। ओके, ओके। सो मैं मानता हूं कि मुझे डर लगता है, हालांकि थोड़ा सा कम हुआ है, जिसका भी कम हुआ वो बोलेंगे कि थोड़ा सा कम तो हुआ है, राइट। और मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। सिर के ऊपर आइए, हाँ मेरा ये डर मुझे दिक्कत दे रहा है, मैं जब भी डरता हूँ मुझे बहुत परेशानी होती है, मैं इस बात को मानता हूँ और इस बात को स्वीकार करता हूँ और मैं इस बात के लिए अपने आप को बहुत प्यार करता हूँ। कॉलर बोन, ये अपने इसमें इस पर्टिकुलर आईब्रोज में बोलेंगे, हाँ मुझे डर लगता है और मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ और मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ। आंखों के साइड में, हाँ मुझे डर लग रहा है, थोड़ा कम हुआ है लेकिन फिर भी डर लग रहा है। इसके आंखों के नीचे भी ऐसे ही करेंगे, हाँ मुझे थोड़ा सा डर तो लग रहा है, मेरे लिए कोई काम का नहीं है, मैं इसे छोड़ सकता हूँ और इसके लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। आँख नाक के नीचे भी ऐसे करेंगे, हाँ ये पर्टिकुलर डर है जो मुझे दिक्कत दे रहा है, इस बात के लिए मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ और अपने आप से प्यार करता हूँ। ये डर मेरे लिए अभी जरूरी नहीं है, मैं इसे छोड़ने के लिए तैयार हूँ। हाँ, ये डर अब मेरे काम का नहीं है, मैं इसे बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ने के लिए तैयार हूँ, अपने आप को पूरी तरह से फ्री करने के लिए तैयार हूँ।
हाथ में फिर से, हाँ मैं मानता हूँ कि डर अभी भी लग रहा है, थोड़ा कम हुआ है, लेकिन फिर भी डर लग रहा है, और फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ और अपने आप से प्यार करता हूँ। सिर के ऊपर, हाँ ये डर मेरे अंदर अब भी है, थोड़ा कम हुआ है लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा है। इसके बावजूद मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ, खुद से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं मानता हूँ कि ये डर अब मेरे काम का नहीं है, इससे मैं पूरी तरह से निजात पाने के लिए तैयार हूँ, मैं इसे छोड़ने के लिए तैयार हूँ, और मैं अपने आप को इमोशनली फ्री करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, ये डर अब मेरे लिए कोई काम का नहीं। मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ और अपने आप को बहुत सारा प्यार करता हूँ। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, ये डर है अभी भी मेरे पास वो अंदर की डर फील हो रहा है, थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है, क्योंकि अब मुझे इस डर की जरूरत नहीं है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ और खुद से बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, मुझे ये डर की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच कि ये डर मेरे पास था किसी वजह से, लेकिन अब इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। इस डर के बिना भी मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ, और मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ, और मैं पूरी तरह से फ्री होने के लिए तैयार हूँ। अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब अपने आप को चेक करो, लंबी गहरी सांस ले लो। अपने फियर और फोबिया को एक बार फिर से चेक करो कि आप जितना फील कर रहे थे उसमें अब कितना परसेंट और आपको लगता है कि थोड़ा कम लग रहा है। थोड़ा सा सोचिए अपने आप को, आंख बंद कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, अपने आप को उस डर वाले सिचुएशन में कल्पना करें, चाहे कहीं पे भी जिस चीज से भी डर लगता है, ले जाइए अपने आप को वहां पे। जब वहां गए हैं तो आप देखो कि आपकी एंजाइटी लेवल कितना है, आपके अंदर वो फियर का काइंड ऑफ एनर्जी कितनी है, कितना आप उस चीज को फील कर रहे हो, कितना रिलीफ फील करते हो, कितना लगता है कि मैं अब कुछ हद तक कम डरने लगा हूं या ठीक हो गया हूं, मुझे बढ़िया फील हो रहा है, फ्री लग रहा है माइंड को। सोचिए उसके बारे में। अब टाइप करके बताएं कितना परसेंट आपको हीलिंग फील हुआ। जस्ट एक ये सिर्फ एक सिस्टम दे रहा हूं, जो थोड़ी देर के लिए करोगे तो आपको कुछ हद तक फायदा होगा, और आप इसे जब रेगुलर करोगे, हफ्ते दिन, 10 दिन, 21 दिन, तो आपको पूरा रिजल्ट मिलेगा। लाइक संपा ने 20% कहा है, किसी ने 50% कहा है, राइट? ठीक है। ओके, 95% तक प्रिया बता रही है कि रिलीफ हुआ, 80% तक पायल जैन बता रही है, 99% हिना शर्मा बता रही है, एसपी सिंह 80%, मधु बोल रहे हैं 90%, राइट? ठीक है। सो सो ये जो पर्टिकुलर टेक्निक आपने अभी अभी किया, ये हमने अभी 2 राउंड किया है। ओके, अब हम लास्ट राउंड करेंगे, और लास्ट राउंड में ना थोड़ा पॉजिटिव पॉजिटिव बात करेंगे। अब हम फियर के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है? सो हम लोग हाथ रखेंगे, बोलेंगे कि मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगने लगता है, आजकल तो मैं बहुत पॉजिटिव फील करता हूँ, जहां जाता हूँ बस मैं एकदम टेंशन फ्री होता हूँ, बहुत ही पॉजिटिव फील करता हूँ। ओके, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत आजकल कॉन्फिडेंट रहने लगा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है, जिंदगी जीने का मजा आने लगा है। मैं जहां जाता हूँ लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरे बारे में अच्छी बातें करते हैं, मुझसे अच्छी बातें सुनना चाहते हैं, मुझसे मेरे पास रहना चाहते हैं। मेरा मेरा ऑरा आजकल अच्छा हो गया है, मेरा मेरा वाइब्रेशंस अच्छे हो गए हैं, मैं जहां भी जाता हूँ लोग मुझे पसंद करते हैं, मैं बहुत खुश रहने लगा हूँ, मैं बहुत चीयरफुल रहने लगा हूँ, और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गया हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है, मेरी जिंदगी जैसे बहुत अच्छी हो गई है। फिर से एक बार करेंगे। आजकल पता है, मैं आजकल ना रेकी एंड माइंड पावर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जब से मैंने अटूनमेंट लिया, जब से मैंने हीलिंग किया ना, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है। पूरन सर अच्छा ही सिखा रहे हैं शायद, क्योंकि अच्छा लगता है, पॉजिटिव लगता है, और मुझे बहुत अच्छा फील होने लगा है, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, मैं आजकल खुश रहने लगा हूँ, मेरा गुस्सा इरिटेशन एकदम जैसे खत्म ही हो गया है। मैं आजकल लोगों को माफ करने लगा हूँ, मैं बहुत ही आसानी से ना लोगों से घुल मिल जाता हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, और जब मैं बात करता हूँ लोगों से ना, लोग मेरी बात सुनते हैं, कई बार मेरी बात से बहुत जल्दी कन्विंस हो जाते हैं। आजकल तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, घर में भी लोग मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे हैं, मुझसे अच्छे बात करने लगे हैं, मेरी जिंदगी में प्यार और
रेस्पेक्ट बढ़ने लगा है और आजकल बहुत अच्छा लगने लगा है। फिर से लास्ट टाइम करेंगे। मुझे आजकल बहुत अच्छा लग रहा है। जब से मैंने रेकी हीलिंग शुरू की है, माइंड पावर प्रैक्टिसेस किए हैं, मेरे जीवन में जैसे शांति आ गई है। मैं आजकल प्रेजेंट में जीने लगा हूँ, लोगों को माफ करने लगा हूँ, और आजकल मैं शांत रहता हूँ, रिलैक्स रहता हूँ, खुश रहता हूँ, और मैं बहुत पॉजिटिव रहता हूँ। मेरी मेरी पॉजिटिविटी को देखकर लोग पूछते हैं, आजकल क्या करते हो, क्या प्रैक्टिस कर रहे हो। मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा होता जा रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक बार आंख बंद करें, अपने उस पॉजिटिव एनर्जी और फ्रीक्वेंसी को महसूस करें, चेहरे पर मुस्कुराहट रखें, और सोचे कि जो आपको फियर और फोबिया था वो कितना परसेंट अब रह गया है, कितना परसेंट आप ठीक हो गए हो। क्या वो 100% ठीक हुआ है, या फिर 80-90 तक रह गया, या फिर उससे कम है। कैसा लग रहा है, चेक कीजिए। आंख खोलिए, परसेंटेज लिखिएगा। आपको अब वो परसेंटेज कितना तक लेके गए। मतलब हमने कुछ हद तक फियर को एक्नॉलेज किया, 2-3 बार उस पर बात की, हमने बोला कि उसकी जरूरत नहीं है। अब हम लोग उसको एक्नॉलेज करके बोल रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है। ठीक है, सो 85, 95, 100 तक जा रहे हैं, 100% तक भी पहुंच रहे हैं। बाकी कुछ लोग हैं जिसको अभी भी थोड़ा बहुत रह जाता है। मैं बोलता हूं, मैं कोई मैजिक नहीं सिखा रहा हूं कि सबका 100% इमीडिएटली ठीक होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी जितने लोग भी ये बता रहे हैं, 50% से ज्यादा बात कर रहे हैं, और 100% भी कई लोग बोल रहे हैं, दैट मीन्स ये इमोशनल फ्रीडम टेक्निक इतने ही आसानी से, इतने ही कम टाइम में अच्छा काम करता है। तो टोटल कितना करना पड़ेगा, मान के चलो कि 5 मिनट आप डेली करो, 5 मिनट्स डेली करो। चाहे तो रेकी प्रिंसिपल्स दोहरा लो। ओके, आज के दिन मैं सबको माफ करने वाला हूं, और मैं आज बहुत पॉजिटिव रहूंगा। आज मैं दिन भर प्रेजेंट में जीऊंगा। आज दिन भर मैं सबके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। आज दिन भर मैं अपने काम को ईमानदारी से करूंगा, और मैं सबके लिए, हर चीज के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलूंगा। एक राउंड ये कर लो, दूसरे में बोलो कि मैं ये कर रहा हूं, मैं सबको माफ कर पा रहा हूं, मैं आजकल तो प्रेजेंट में जीता हूं, सबके साथ तो मैं बहुत अच्छे से बिहेव करता हूं, और मेरे काम में तो इतना मन लगता है कि तो मजा आ जाता है। जैसे मैं मजा ले रहा हूं, मुझे तो बहुत मजा आता है काम करने में, और भगवान को थैंक यू बोलने में तो मैं थकता ही नहीं हूं। ये हम बोले ना, सब चीज को इंस्टॉल करना है हमने। ओके, इंस्टॉल करना है। जब हम इंस्टॉल करेंगे तो ये चीज काम करेगा। अब इसके बाद क्या करना है, ये हमने कर लिया ईएफटी का। हमने एक बार नेगेटिव पैटर्न को ठीक करने के लिए नेगेटिव बोला, फिर उसको धीरे धीरे कम किया, और फिर उसके बाद लास्ट में कुछ पॉजिटिव चीजें हमने इंस्टॉल किया। अब क्या करना है, 5 मिनट से ज्यादा नहीं करना, ओनली 5 मिनट्स किया। उसके बाद फिर नॉर्मल हीलिंग कर लो। क्या हीलिंग करना है, रेकी हीलिंग, जो मैंने 12 मिनट सिखाया। राइट, सो 12 मिनट्स की 12 पॉइंट्स की हीलिंग करो। जिन्होंने अभी भी शुरू किया है, नए लोग 12 पॉइंट्स की हीलिंग, 12 मिनट्स मतलब एक एक मिनट करेंगे। सो 12 मिनट्स की हीलिंग। उससे पहले अगर आपको इस टाइप की कोई नेगेटिव इमोशंस है, तो 5 मिनट्स ईएफटी कर लो। तो क्या फायदा होगा, ईएफटी से जो भी पुरानी चीजें हैं, जो अंदर पूरी तरह से प्रोग्राम्ड है, अंदर आपकी ब्लॉकेज है, वो थोड़ा सा लूज हो जाएगा, हील हो जाएगा। एंड देन अब जो रेकी एंड माइंड पावर की हीलिंग होगी, वो जल्दी रिजल्ट लाएगा। इसीलिए जो बार बार पूछते हैं, सर नेगेटिविटी ज्यादा है, एंजाइटी ज्यादा है, डर ज्यादा है, फियर है, कोई बात नहीं ना, ईएफटी भी यूज कर लो। ओनली 5 मिनट्स, एंड आपको लगेगा कि हाँ ये काम करता है। एक दिन में नहीं होगा, हफ्ते, 10 हफ्ते, हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, जब आप लगातार करोगे। ओके, और आप 5 मिनट्स ये करो, उसके साथ साथ में रेकी की हीलिंग करो, तो आपको दो तरफा फायदा होगा। क्योंकि आपने देखा कि सिर्फ आरएमपी से भी बुरा से बुरा जो भी आपकी नेगेटिविटी है, इमोशंस है, फोबियाज हैं, वो ठीक हुआ है। सोच के देखो कि श्रीवास्तव जी का फोबिया मतलब पता नहीं कितने साल पुराना, मतलब बचपन से ही था, 10-12 साल की उम्र से ही शुरू था, और अभी वो 60-65 साल प्लस के थे। तो सोच के देखो कि 60 साल पुराना उनका फोबिया भी 3 महीने के अंदर ठीक हुआ। तो ये बहुत बड़ी बात है, और मैंने उनको कोई ईएफटी नहीं सिखाई, उन्होंने सिर्फ रेकी एंड माइंड पावर किया। आज मैं आपको स्पेशल क्यों बताया, क्योंकि ये भी एक टूल हो सकता है आपके लिए, और कोई भी कर सकता है। इसके लिए कोई अलग से ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, सिंपल सा वीडियो है। बाकी मेरे यूट्यूब में पहले भी ईएफटी का पूरा वीडियो, पूरा वर्कशॉप मैंने अपलोड किया है, उसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। फेयर इनफ, सबको समझ में आया। तो क्या आप लोग आज से ईएफटी को भी एक छोटा सा टाइम पीरियड देकर अपने लिए, दूसरों के लिए यूज करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि इसको आप दूसरे के लिए भी यूज कर सकते हो। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि
आज से बहुत साल पहले जब मैं एयरफोर्स में नौकरी कर रहा था और मेरी लास्ट पोस्टिंग थी दिल्ली में 2014 से लेकर 2016। तब मैं पालम में रहता था, मेरे बच्चे एयरफोर्स स्कूल में पढ़ते थे। तो सुबह सुबह मुझे 9 बजे अपने ऑफिस पहुंचना था। तो बच्चों के साथ ही उठना, अपनी तैयारी करना, ब्रेकफास्ट बनवाना, ये सब करके फिर मैं निकलता था और ऑफिस धीरे धीरे पहुंचता था। उस समय एक रात को कुछ हो गया, उसको कुछ दिक्कत होगी मेरी वाइफ को, और सुबह उठी तो बोली कि मेरे पूरे बॉडी में खतरनाक टाइप से बॉडी पेन है। सुबह स्कूल जाना है, बच्चे के लिए उठना है, उसकी ब्रेकफास्ट करा के उसको बस तक भी छोड़ के जाना, ये वाइफ का, ऋतु का काम है। और वो बोली कि मैं उठ ही नहीं सकती। उस समय हमारे पास कोई मेड वगैरह नहीं था, इतना अमीर नहीं था मैं। ठीक है। तो अब वाइफ को पूरी पूरी तरह से बंद है, और ऊपर से मुझे भी ड्यूटी जाना। मैंने बोला कि यार ठीक तो होना चाहिए, कैसे ठीक होगा, इमीडिएटली हीलिंग करो, इमीडिएटली हीलिंग भी इफेक्ट करेगा नहीं करेगा। लेकिन मैंने बोला कि ईएफटी तो इमीडिएटली काम कर सकता है, चलो करते हैं। वो लेटी ही हुई थी, बोले कि मेरे बॉडी में ऐसा लग रहा है जैसे रोड रोलर चला हुआ है, कि इतना दर्द है, बॉडी का हर पार्ट में दर्द हो रहा है, खतरनाक। आप में से बहुत सारे लेडीज होंगे जिन्होंने ऐसा फील किया होगा। तो उसको दर्द हो रहा था। मैंने बोला कि तुम लेटे रहो, मैं तुम्हारा ईएफटी करता हूँ। मैंने हाथ पकड़ लिया, मैंने बोला ऋतु बोलना शुरू करो। मेरा पूरा बॉडी बहुत खतरनाक तरीके से दर्द कर रहा है। हाँ, मुझे लगता है कि मुझे बहुत दर्द है, इस बात को स्वीकार करती हूँ, और मैं अपने आप को स्वीकार करके अपने आप से भी प्यार करती हूँ। ऐसे करके मैंने ये पूरा जो पॉइंट्स आपको करवाया उसको भी कराया, और मैंने बोला लंबी गहरी सांस लो, थैंक यू फॉर द हीलिंग। 3 बार कराया, फिर उसके बाद दूसरी बार 3 बार कराया। मैंने चेक कराया, बोले कि मुझे लगता है 30-40% ठीक हुआ। मैंने फिर तीसरी बार तीसरा राउंड किया, ये मुझे मुश्किल से 10-12 मिनट लगे होंगे। तीसरा राउंड करने के बाद मैंने पूछा कितना लगता है, बोले कि मुझे लगता है कि 60-70% मैं ठीक हूँ, खड़े होकर मैं काम कर सकती हूँ। एंड देन से स्टार्टेड वर्किंग। उन्होंने अपना किचन में गए, अपना काम किया, ब्रेकफास्ट बनाया, बच्चों के लिए तैयार हुई। जब मैं तैयार हो गया, अब मुझसे बोली कि मैं पूरी तरह से तैयार हूं, मैं बच्चे को बस स्टैंड भी छोड़ने जा रही हूँ। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? मैंने प्रैक्टिकली करके देखा। जो चीज मैं प्रैक्टिकली करके उसका रिजल्ट नहीं देखता, मैं सिखाता ही नहीं हूं। पहले मैं खुद करके देखूंगा, तभी उसका हिस्सा। और ये मैंने खुद अपनी लाइफ में अपनी वाइफ के ऊपर करके देखा था उस दिन, जब बहुत इमरजेंसी हो गई थी, क्योंकि मुझे लगता था कि आज मुझे भी छुट्टी लेनी पड़ेगी। लेकिन छुट्टी नहीं लेना पड़ा। वो भी उठी, उसने अपने बच्चे को भी स्कूल तक भी छोड़ के आई, बस बस स्टॉप तक, और मैं भी अपने लंच लेकर जा पाया, नहीं तो मुझे छुट्टी लेना पड़ता। मतलब क्या बोल रहा हूँ, ये काम आता है, इसको आप विश्वास करके यूज करो। इमीडिएटली नहीं होगा, ये मत सोचो कि सर तो ऐसे ही बोल रहे थे हमारा नहीं हुआ। आपकी ब्लॉकेज अलग है, दूसरे की कर्मा अलग है, फर्क अलग अलग होगा, बट थिंग इज कि काम करता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन करके देखो, और ये अपने लिए भी काम करेगा, दूसरों के लिए भी काम करेगा, उन नेगेटिव इमोशंस के लिए काम करेगा। और हमारे दुखों का कारण ही इमोशंस है, हमारी बीमारियों का कारण ही इमोशंस है, हमारे रिश्ते खराब भी इमोशंस की वजह से हैं, और पैसों की दिक्कत भी इमोशन की वजह से। इसका मतलब है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक से आपकी लाइफ की हर एस्पेक्ट ठीक हो सकता है। करना कितना है? 5 मिनट्स। ठीक है, तो कर लीजिएगा, क्योंकि करके ही आपको समझ में आएगा। और जिन्होंने ऑलरेडी मेरे साथ ये पहले ईएफटी किया हुआ है, वो लोग बता रहे हैं कि सर इसको मैंने कर कर यूट्यूब में देखकर ही अपने फियर को ठीक किया है। इसका मतलब ये काम करता है। इसीलिए आप इसको यूज जरूर करना। जरूरी नहीं है कि करो करो, बस मैंने बता दिया है, काम आता है तो यूज कर लो। ठीक है, राइट। जैसे यहाँ पे रिमोट पड़ा हुआ है एसी का, अब एसी चालू ही नहीं है, एसी जरूरत ही नहीं है अभी, तो ये पड़ा हुआ है। लेकिन जब जरूरत पड़ेगी, मुझे गर्मी होगी, तो एसी चला सकता हूँ ना। मेरे पास है टूल, मेरे पास एक सिस्टम है, मैं चला सकता हूँ। ऐसे ही आपके पास ईएफटी पड़ा होगा, जब आपको लगे कि इसकी जरूरत है, यूज कर लो। ओके। और लगे तो आप अपने फैमिली मेंबर को या पड़ोसी को, किसी को भी हेल्प कर दो। ये सब के लिए काम आता है, बहुत अच्छे से काम करता है। सो इतना ही था आज के इस पर्टिकुलर क्लास में। आई होप एंड बिलीव कि इस ईएफटी टेक्निक को भी आप अपने रे की प्रैक्टिस में इनकॉर्पोरेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आप इसे यूट्यूब में देख रहे हो, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा। और अगर आपने सचमुच में ईएफटी से फायदा उठाया है, हीलिंग से आपको कुछ फायदा हुआ है, तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आपकी कौन सी प्रॉब्लम, कौन सा इमोशन, कौन सी नेगेटिविटी, कौन सा फियर, कौन सा फोबिया ठीक हुआ है, सो दैट हमें भी पता चले कि हाँ, और भी लोगों को इससे फायदा होता है। और अगर आपको मुझसे रेकी एंड माइंड पर सीखना है, तो नीचे एक आपको लिंक मिलेगा, उस पर आइए, लिंक पर रजिस्टर कीजिए और मेरे साथ एक फ्री वर्कशॉप कीजिए, जिसमें मैं बताऊंगा कि रेकी एंड माइंड पर कैसे आप आसानी से सीख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग, एंड रेकी ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।